एक सेंस ऑफ ह्यूमर हो, जो जो मैच करे। कई बार ऐसा होता है कि वो एक दूसरे की डिजर्विंग नहीं होते, लेकिन हो जाता है। इट्स अ केमिस्ट्री थिंग, इट्स समथिंग दैट हैपेंस। आँखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। वेलकम टू फिल्मी बीट। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। होस्ट आप पहले भी थे, उसके बाद जज बने, इतने सारे जो है वक्त बिताए इंडस्ट्री में, अगेन बैक टू होस्टिंग। कितना डिफरेंस लग रहा है वो जब पहले करते थे एंड जब अब कर रहे हो? हाँ, होस्ट में एक्सीडेंटल हुआ। मैं तो मतलब खुद को सिंगर ही कंसिडर करता हूँ, लेकिन होस्ट बनने से एक टेलीविज़न के ज़रिए काफ़ी एक ख्याति, पॉपुलैरिटी, प्यार मिला, जिसे मैं डिनाई नहीं करूँगा। और लेकिन एक पॉइंट के बाद लगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है और गले पर उसका असर हो रहा है। मुझे शोज़ भी करने हैं, गाने गाने हैं, तो मैंने होस्टिंग बंद कर दी। और उसके बाद मैंने यही डिसाइड किया था कि फिर आगे अभी होस्ट, एक बार आप जज हो जाते हो, उसके बाद फिर होस्ट होना कहीं ना कहीं लगता है कि डिमोट हो गया मैं। लेकिन यहाँ होस्ट से ज़्यादा मैं दोस्त बना हूँ और दोस्त की हैसियत से ही आया हूँ, स्वयंवर मिक्का डिवोटी। और जब पता चला कि अगर होस्ट नहीं बनोगे तो फिर एक एपिसोड में गेस्ट बन के चले जाओ, तो मैंने कहा कि चलो फिर इस पूरे जर्नी में मैं उनका साथ देना चाहता हूँ, क्योंकि वो ऐसे चाहते हैं। तो फिर मैं बस बन गया दोस्त हु टर्न इनटू होस्ट। अमेजिंग। लेकिन जिस तरीके से वेल आप होस्टिंग कर रहे हो, आपने सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं मिका के लिए जो आए हैं, उनको आप सब आपने देखा है, आपने पूरा एपिसोड शूट किए हैं। सो व्हाट डू यू फील लाइक कि किस तरीके से आपको लग रहा है कि ये जो कंटेस्टेंट्स आए हैं, क्या वो वाकई डिजर्विंग है फॉर लाइक आपके दोस्त के लिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डिज़र्विंग है या नहीं, ये तो बहुत ही अजीब सा सवाल है, क्योंकि कोई किसी की डिज़र्विंग होता है या नहीं, ये बहुत ही ऑब्जेक्टिफाइंग बात हो जाती है, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव बात है कि किसी के दिल का तार किसी के साथ जुड़े। कई बार ऐसा होता है कि वो एक दूसरे की डिज़र्विंग नहीं होते, लेकिन हो जाता है। इट्स अ केमिस्ट्री थिंग, इट्स समथिंग दैट हैपेंस। लेकिन हाँ, बहुत ही एक तो बहुत खूबसूरत हैं सबके सब, साथ साथ बहुत ही उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो सोच है, वो भी काफ़ी, मोस्ट ऑफ देम हैव वेरी 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 एक सेल्फ वर्थ लेकर आए हैं। ऐसा नहीं कि बस कर लो मुझसे शादी, वैसा नहीं है। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ ऑल ऑफ देम, एंड चाहे जो भी नतीजा हो, आई थिंक ऑल ऑफ देम विल डू वेरी वेल इन लाइफ। एग्जैक्टली। शान, 3 क्वालिटीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी जो आपको लगता है कि मिका की वाइफ के लिए होनी चाहिए। तो वो आपके दोस्त की वाइफ के लिए ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज़ है यू फील लाइक कि वो होनी चाहिए? किसी भी आर्टिस्ट की वाइफ हो तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या फिर जिसे कहते हैं कि टू बी सिक्योर, ये बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा पोसेसिव नेचर है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कई बार ये बात नहीं है कि जो आर्टिस्ट है वो कुछ कर रहा है, लेकिन अगर सामने से प्यार मिलता है, सामने से टेंडेंस या इम्पोर्टेंस कहें, जिसे कहते हैं अटेंशन मिले, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, बिकॉज दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। क्योंकि लोग आपको चाहते हैं, उसलिए आप पॉपुलर हैं। तो उस चीज़ को अगर आप मिसकंस्ट्रू करें, लगे कि अरे यार ये तो चरित्रहीन कैरेक्टर हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सो यस, पेशेंस टू सम एक्सटेंट, एक इवॉल्व्ड थिंकिंग की ज़रूरत होती है। और साथ साथ बाकी चीज़ें तो देखिए पर्सन टू पर्सन मैटर करता है कि कुछ गुण हैं, कुछ नहीं है, वो डिपेंडिंग ऑन प्रायोरिटी क्या है। जैसे मुझे पसंद है एक सेंस ऑफ ह्यूमर हो, जो जो मैच करे, क्योंकि मेरी बहुत गंदी सेंस ऑफ, वेरी स्टूपिड सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो मेरे जोक्स पे मेरी बीवी हंसती है, बाकी किसी को मज़ा नहीं आता, तो मुझे वो ब्लेसिंग लगता है। तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। एग्जैक्टली। एंड वेल हमने प्रोमो में देखा कई सारे गेस्ट आके गए, कपिल शर्मा हो गए। हाल ही में अगर बात करूँ तो आपका भी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, व्हेन आप के और साथ में जो है यूफोरिया कपिल शर्मा के शो पे गए थे। तो वो क्लिप भी अचानक से उड़ गया कपिल, जब से सबको पता चला अबाउट द के डिमाइज। सो व्हाट डू हैव टू से, आपने अभी कुछ ही महीने पहले उनके साथ इतने अच्छे वक्त बिताए थे, एंड ऑल ऑफ सडन वन डे यू केम टू नो अबाउट हिज डिमाइज। अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में? ये ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस सा सवाल है, उसका ऑब्वियस सा ही आंसर होगा। और मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर मुझे कोई कह देता कि 4 नाम लेता, द लास्ट नेम वुड हैव बीन के, क्योंकि ना उनके कोई वाइसेस हैं, ना उनकी कोई ऐसी हैबिट्स हैं
you know, that one would think can get him into any kind of you know, such a situation. बहुत ही संयम से, बहुत ही नियम से, बहुत ही you know, सूझबूझ के साथ वो अपना ज़िंदगी हमेशा बिताए हैं. तो I was totally crestfallen, totally shocked, completely taken, you know, by shock, saddened. और जब पता चला कि किस वजह से ये सारा सब कुछ हुआ, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड कि ये तो आसानी से अवॉइड हो सकता था. तो गुस्सा आया कि ऐसा कैसे हो सकता था, ये कैसे हुआ. लेकिन फिर यही था कि अगर you know, होना था शायद. एग्जैक्टली. एंड वेल, अगर बात करूँ मैं मिका के स्वयंवर की, तो क्या लगता है आपको कि फाइनली मिका को अब उनकी जो है बेटर हाफ मिल जाएगी ये स्वयंवर से? बिकॉज काफ़ी स्वयंवर हमने देखे हैं जो हुए नहीं हैं. एक पर पहुंचना मुश्किल होगा. अगर डिसाइड कर ले कि एक साथ 3-4, तो फिर देर ऑल वेरी वेरी, जोक्स अपार्ट, देर ऑल फैंटास्टिक, वंडरफुल. आई एम श्योर इनमें से कोई एक ज़रूर उन्हें अपनी जीवन साथी मिल जाएगी. एग्जैक्टली. शान, एक लास्ट है मेरी फरमाइश है. आई जस्ट वांट लाइक 2 लाइंस ऑफ यू, इफ यू कैन से तन्हा दिल. आँखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ. सारे सवालों का ये सबसे आसान जवाब था. गाना जब भी आप बोलो मैं गा सकता हूँ, लेकिन बस खुश रहें, हर मोमेंट को एंजॉय करें, और जो हो चुका है. Look forward to all the great things that are waiting for you.